Hello and welcome to JK Civil Services. Dear aspirants, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस करा था कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस कितने हैं और क्या क्या हैं. आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस. सो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं इसी स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन से. ये टाइप्स स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. ये हर किसी एग्ज़ाम में आते हैं ये स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं. तो मैं आपको यहाँ पे गारंटी देती हूँ कि एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस हैं. सो क्या है ये स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ये डिस्कस करेंगे यहाँ पे. फर्स्ट है जो फर्स्ट फंक्शन है स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, वो है 1-1 फंक्शन और उसका दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन. ये 1-1 फंक्शन क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन होता क्या है. सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें टाइप्स ऑफ फंक्शंस हमने पढ़े. तो ये सेम ही वैसा कुछ फंक्शन ही है, लेकिन कुछ यहाँ पे डिफरेंस हैं, कुछ स्पेशलिटी हैं. जैसे कोई किसी के लिए स्पेशल होता है, वैसे ये जो फंक्शंस हैं ये उन टाइप्स में से स्पेशल फंक्शंस हैं. तो देखेंगे यहाँ पे क्या है. A function f is to x to y is defined to be 1-1 or injective if the images of distinct elements of x under f are distinct. इसका मतलब क्या है, अगर हम एक फंक्शन लेते हैं तो हमने एक फंक्शन ली लेकिन क्या, अगर ये a सेट है ये b सेट है, a टू b सेट से हमने एक फंक्शन डिफाइन की. ओके, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1-1 फंक्शन करना है डिफाइन. तो फंक्शन आपको पता है क्या क्या होती हैं. जो ये 1-1 होता है उसमें क्या होता है, जो ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं, हर कोई एलिमेंट जो सेट ए का होता है उसकी जो इमेज होती है इस सेट बी में, हर किसी एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट होनी चाहिए सेट बी में. तो क्या मैंने बताया, जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए सेट बी में, लेकिन डिस्टिंक्ट इमेज. डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट इमेज, तो सेम इमेज नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल क्या मतलब है इसका, अगर हमने यहाँ पे ए सेट लिया, यहाँ पे बी सेट लिया, तो इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट्स हैं सेट बी में ए बी सी डी ई एफ. तो पहले फंक्शन होनी चाहिए, हाँ फंक्शन है, हर यहाँ पे जो ए सेट है हर किसी एलिमेंट का क्या होना चाहिए, मैप यहाँ पे. दूसरा क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, हर किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए सेट बी में, यूनिक इमेज होनी चाहिए. अब यहाँ पे 1-1 की बात आ रही है. 1-1 क्या है कि हर कोई एलिमेंट जो इस सेट ए एक्स, यहाँ पे एक्स है सॉरी, जो इस सेट एक्स में हर कोई एलिमेंट है उसको इस सेट वाई में जो इमेज मिलेगी वो डिफरेंट मिलनी चाहिए. यानी कि ए को ए है यहाँ पे इमेज, 2 को बी है, 3 को डी है, 4 को सी है. तो हर किसी एलिमेंट की इमेज है, लेकिन क्या है, डिफरेंट इमेजेस हैं. किसी एलिमेंट को यहाँ पे 1 है उसको भी डिफरेंट है, 4 है उसको भी डिफरेंट है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1-1 फंक्शन. अभी तक आप क्या कह रहे थे, अभी तक आप फंक्शन में पढ़ रहे थे, यहाँ पे अगर 1 2 3 4 होता, यहाँ पे 1 2 3 4, तो हम करते थे 1 की, अगर यहाँ पे 1 इमेज होती, 2 की 3 की 4, तो अगर 4 की फिर से 2 होती तो हम बोलते थे वहाँ पे ये फंक्शन है. लेकिन यहाँ पे 1-1 की बात आ रही है कि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए. तो ये है स्पेशलिटी यहाँ पे. ओके, अगर मैथमेटिकली देखेंगे, मैथमेटिकली कैसे हम लिखेंगे इस 1-1 को, यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू x1 और x2 क्या है, ये हैं एलिमेंट्स. वो किस में बिलोंग करते हैं, x सेट में. जो यहाँ पे सेट x है, जो ये स्मॉल x1 और स्मॉल x2 हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं. मैंने आपको पहले ही सेट के लेक्चर में बताया था कि हम एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, और सेट को किससे करते हैं डिनोट, कैपिटल लेटर से. जो यहाँ पे कैपिटल लेटर है ये सेट है.
तो मैथमेटिकली कैसे हम वन वन फंक्शन डिफाइन करते हैं, फॉर एवरी x1 x2 अगर हम दो एलिमेंट्स लेते हैं इस सेट x में, तो वहाँ पे फिर क्या होना, अगर हम उनको फंक्शन अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे अप्लाई, f ऑफ x1 आना बराबर किसको इक्वल होना चाहिए, f ऑफ x2। उसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे f कैंसिल करेंगे हम तो x1 बराबर होना चाहिए x2 को। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी उस टाइम हम बोलते हैं कि जो वो फंक्शन है वो वन वन फंक्शन है। अगर वैसा नहीं होगा तो इसको हम पहले क्या दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। तो अगर अब हमारे पास ये सेट होगा, ये है ए सेट, ये है बी सेट, इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इसमें है ए बी सी। तो अगर यहाँ पे होगा 1 को ए यहाँ पे मैप 1 ए से मैप कर रहा है, 2 भी ए से, 3 बी से, क्या ये फंक्शन है, हाँ डियर स्टूडेंट्स ये फंक्शन है। अब देखना है क्या ये वन वन फंक्शन है, नो डियर स्टूडेंट्स ये वन वन फंक्शन नहीं है। मैंने आपको अभी बताया कि हर एक यहाँ पे जो एलिमेंट है सेट ए एक्स में वो उसकी इमेज यहाँ पे डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 को भी ए इमेज है, 2 को भी ए इमेज है। तो अगर आपको इस टाइप की यहाँ पे इस टाइप की फंक्शन मिलेंगी उसको हम बोलते हैं मनी वन फंक्शन। क्या बोलते हैं, मनी वन फंक्शन। तो मनी वन क्यों, मनी मीन्स बहुत सारे, तो एक ही एलिमेंट को यहाँ पे सेम इमेज है। तो एक एलिमेंट को ए है तो एक इमेज 2 एलिमेंट्स को है यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं, मनी वन फंक्शन। आई होप ये वन वन आपको समझ आया, वन वन फंक्शन क्या होता है। बस इतना ही याद रखना है कि जो सेट ए होगा या सेट एक्स होगा, फर्स्ट सेट होगा, उसमें जो सारे एलिमेंट्स हैं उनकी यहाँ पे डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, हर किसी एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। अगर वैसा नहीं होगा, अगर एक एलिमेंट की इमेज यहाँ पे ए है जो मैंने अभी एग्जांपल दिखाई, और दूसरे एलिमेंट की भी इमेज ए है, उसको हम बोलते हैं मनी वन फंक्शन। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो स्पेशल फंक्शन है वो है ऑन टू फंक्शन, उसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन हम किसको बोलते हैं, इससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा भूल गई, यहाँ पे आप याद रखिएगा। मैंने आपको अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दे दी, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे दिखाऊंगी। मैंने आपको यहाँ पे ए बी ए सेट लिया और बी सेट लिया, फॉर एग्जांपल ये ए सेट है, ये बी सेट है। यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स लिए 1 2 3, यहाँ पे ए बी सी। तो मैंने बोला ये मैप कर रहा है इससे, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो ये फंक्शन है, हाँ फंक्शन है, बट वन वन नहीं है। ये कौन सी फंक्शन है, मनी वन फंक्शन। अगर आपको मैथमेटिकली चेक करना है ये वन वन क्यों नहीं है, तो कैसे करते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि मैथमेटिकली हम कैसे चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे जो f ऑफ x1 है वो होना बराबर f ऑफ x2। अगर हम यहाँ पे f ऑफ x1 लेंगे, x1 यहाँ पे अगर हम 1 लेंगे, x1 इज इक्वल टू 1, तो f ऑफ x1 क्या बनेगा, यहाँ पे f ऑफ x1 इज इक्वल टू, यानी कि f ऑफ 1, वो हमने x1 क्या लिया 1, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 1 किसके साथ मैप हो रहा है, a के साथ, तो आपको f ऑफ 1 आया a के बराबर। अगर आप x2 देते हो 2 वैल्यू, तो आपको f ऑफ 2 क्या मिलेगा, f ऑफ 2 किसके साथ मैप हो रहा है, a के साथ। यही मतलब होता है ना f ऑफ 2, यहाँ पे हम फंक्शन अप्लाई करते हैं, जो ये मैप होता है उसको देखना है ये किसके साथ यहाँ पे मैप हो रहा है, वो उसके बराबर आता है। तो f ऑफ 2 यहाँ पे a के बराबर है, तो मुझे मिला यहाँ पे f ऑफ 1 इज इक्वल टू a, f ऑफ 2 इज इक्वल टू a। तो वन वन फंक्शन की क्या डेफिनेशन है मैथमेटिकली, f ऑफ a यानी कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। x1 आपने यहाँ पे a1 लिया, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 क्या लिया था 2। तो आपको 1 बराबर यहाँ पे अगर हम f कैंसिल करेंगे तो 1 बराबर आना चाहिए 2 को, 1 बराबर आना चाहिए 2 को। क्या ये पॉसिबल है, 1 बराबर 2, 1 इक्वल टू 2 है कभी, तो नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसलिए ये वन वन फंक्शन नहीं है, इसलिए इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मनी वन फंक्शन। तो मैथमेटिकली अगर आपको चेक करना होगा तो ऐसे हम चेक करते हैं, हम लेते हैं ये सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं, x1 मैंने यहाँ पे 1 लिया, x2 2 लिया, वो मैप करा है a के साथ, यहाँ पे भी a के साथ, तो आपको f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 2 होना चाहिए बाय डेफिनेशन ऑफ 1 1।
तो वहाँ पे आपको 1 मिला 2 के बराबर, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये क्या है, ये 1 फंक्शन नहीं है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं। तो सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन, ए फंक्शन f is to x to y is said to be on to or surjective if every element of y, यहाँ पे y की बात हो रही है, पूरा देखिएगा, is the image of some element of x under f। तो क्या बात यहाँ पे हो रही है, फंक्शन एक, अगर हम यहाँ पे एक फंक्शन, यहाँ पे एक सेट लेते हैं, यहाँ पे दूसरा सेट लेते हैं, ये x सेट है, ये y सेट है, तो हमने फंक्शन डिफाइन की, तो फंक्शन है ये। अब हमें ऑन टू फंक्शन देखना है। ऑन टू का मतलब क्या है, जब हमारे ये जो सेट y होता है, जब हमारे पास एवरी एलिमेंट जो उस सेट y में है, एवरी एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए इस सेट a में, सेट x में। यहाँ पे सेट x है और सेट y है। ऑन टू की डेफिनेशन क्या है कि जो ये सेट y है उसमें जो सारे एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए सेट x में, तब हम उसको क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। अगर नहीं होगा उसको ऑन टू फंक्शन नहीं बोलते हैं, उसको सीधे फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है देखिएगा, यहाँ पे मैंने ये सेट लिया x सेट और y सेट लिया, ये है 1 2 3 4, ये है ABC। तो मैंने क्या बताया, ऑन टू के लिए क्या करना है, हर किसी एलिमेंट जो यहाँ पे हर कोई एलिमेंट है, A है, B है, C है, उनकी प्री इमेज होनी चाहिए सेट x में। तो यहाँ पे A की प्री इमेज क्या है 1, A की प्री इमेज 2 भी है, B है 3, C है 4, C की प्री इमेज 4 है। तो यहाँ पे कोई एलिमेंट वैसा नहीं है जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो हर किसी एलिमेंट की प्री इमेज है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। मैथमेटिकली इसको कैसे देखते हैं, मैथमेटिकली देखते हैं फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y। यहाँ पे अगर हम कोई y लेंगे, y क्या है, यहाँ पे y स्मॉल y है, तो ये एलिमेंट है, कैपिटल Y क्या है, ये सारा सेट है। तो अगर वहाँ पे देयर एग्जिस्ट्स को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, अगर एग्जाम में आएगा तो आप डरना नहीं, ये है देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट। वहाँ पे एग्जिस्ट एक एलिमेंट होगा, किसमें, वो फॉर एग्जांपल x वहाँ पे एग्जिस्ट होगा, किस में होगा, वो इस सेट x में होगा, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। अगर आपको ये कंडीशन मिलेगी मैथमेटिकली, उसको हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये इसका मतलब क्या है कि जो f ऑफ x इज इक्वल टू 1, हर एक एलिमेंट जो इस y सेट में है उसकी यहाँ पे x क्या है, x में कोई ना कोई, x सेट में कोई ना कोई अपना होना चाहिए। क्या मैं बता रही हूँ, यहाँ पे जो हर कोई एलिमेंट है f ऑफ x इज इक्वल टू y, जो इनपुट यहाँ पे आपको ये y है, y इस सेट में है, तो इसका कोई ना कोई अपना होना चाहिए इस x सेट में, तब हम उसको क्या बोलते हैं, ऑन टू बोलते हैं या बोलते हैं सर्जेक्टिव। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको पूरा अगर समझ आया तो हम आगे चलेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया 100% चांसेस हैं एग्जाम में क्वेश्चन आने की। तो ऑन टू फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन सिंपली कि हर किसी एलिमेंट जो सेट x है, हर किसी एलिमेंट सेट x में इमेज होनी चाहिए सेट y में। तो सेकंड मैंने ऑन टू क्या बताया, हर कोई एलिमेंट जो सेट y में होता है उसकी प्री इमेज होनी चाहिए सेट x में। तो अपोजिट जैसा है, यहाँ पे इमेज होनी चाहिए हर किसी एलिमेंट की, यहाँ पे प्री इमेज होनी चाहिए हर किसी एलिमेंट की। सिंपल है डियर स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अब बाइजेक्टिव फंक्शन होता क्या है। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, वेरी सिंपल, वो फंक्शन जो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, बोथ हैं, जो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन या 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे हमें चेक करना होता है कोई फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है। चेक द इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन। इंजेक्टिविटी क्या होता है, 1 1, सर्जेक्टिविटी ऑन टू, ऊपर ही बताया। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, f इज टू सेट ऑफ, मैंने आपको कल ही बताया था हम सेट करते हैं ऐसे डिनोट, सेट ऑफ यहाँ पे n है तो n मीन्स नेचुरल नंबर्स,
तो f is to set of natural numbers to set of natural numbers given by f of x is equal to x square। यहाँ पे फंक्शन दी गई है, आपको बताना है जो फंक्शन है क्या ये 1 1 फंक्शन है, क्या ये ऑन टू फंक्शन है, ये हमें यहाँ पे चेक करना है। तो कैसे करेंगे, f of x is equal to x square, x किस में बिलोंग करता है, n में, नेचुरल नंबर्स में। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे इनपुट दो, x का वैल्यू दो तो आपको आउटपुट मिलेगा। फिर वो जो इनपुट और आउटपुट, इनपुट जो यहाँ पे x का वैल्यू है वो आपको किस में से लेने हैं, नेचुरल नंबर्स में से। क्यों, यहाँ पे जो ये x है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स में। तो आपको क्या करना है यहाँ पे काम, नेचुरल नंबर सबको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 to so on। तो आप 1 का वैल्यू दो यहाँ पे, जब आपने x को 1 का वैल्यू दिया यहाँ पे 1 स्क्वायर आएगा तो 1। तो जब आपने 1 दिया, यहाँ पे देखिएगा मैंने आपको यहाँ पे सेट बना के रखा है, ये जो ये एरो डायग्राम हम बना के रखी, यहाँ पे है A सेट, यहाँ पे ये B सेट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, तो यहाँ पे भी सेट लिखो नेचुरल नंबर्स, इस सेट में भी नेचुरल नंबर्स लिखो, 1 2 3 4 सो ऑन, एंड 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन लिखा मैंने। अब आपको यहाँ पे f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन, यानी कि आपको यहाँ पे पहले फंक्शन बनानी है, उनको रिलेट करना है, मैपिंग करनी है। कैसे करेंगे, जब आपने x का 1 दिया वैल्यू, यहाँ पे आपको 1 मिला तो 1 1 के साथ मैप हो जाएगा। जब आपने x का 2 वैल्यू दिया, यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 2 किसके साथ मैप होगा, 4 के साथ। जब आपने आप 3 का वैल्यू दिया इस x में, तो वो आपको मिलेगा 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 3 3 आर 9, तो 3 को आपको मैप होगा 9 से। ऐसे ही 4 का आएगा 16, 5 का 25। ऐसे ही यहाँ पे क्या आपको मिला, ये जो यहाँ पे सेट A है 1 2 3 4, उसमें आपको हर किसी एलिमेंट की यहाँ पे इमेज मिली या नहीं, 1 की मिली 1 2 4, 3 हुआ मैप 9 के साथ, 4 हो जाएगा 16 के साथ। ऐसे ही यहाँ पे हर कोई एलिमेंट की क्या होगी, हर किसी एलिमेंट की क्या होगी, इमेज होगी, वो भी डिस्टिंक्ट इमेज होगी, डिफरेंट इमेज होगी, किसमें, इस सेट B में। तो मिलती है ना, तो उसका क्या मतलब है, 1 1 है वो। अब ऑन टू चेक करेंगे, ऑन टू चेक का यहाँ पे ही हो रहा है। देखो मैंने आपको क्या बताया, ये जो सेट B है यहाँ पे, उसकी इमेज होनी चाहिए सेट E में हर किसी एलिमेंट की। तो यहाँ पे 2 की यहाँ पे इमेज है ही नहीं, 3 की नहीं है, 5 की नहीं है, मिसिंग है यहाँ पे एलिमेंट्स कुछ। यहाँ पे उन्हीं एलिमेंट्स की इमेज है जो यहाँ पे x स्क्वायर है। अगर हम 1 लेते हैं तो 1 स्क्वायर 1, 2 लेते हैं 2 स्क्वायर 4, तो उसमें जो मिसिंग एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज आपको नहीं मिलेंगी। तो वो क्या है, वो ऑन टू नहीं है। वही मैंने यहाँ पे लिखा, f of x, दिस इज 1 1 फंक्शन दैट इज इंजेक्टिव बट नॉट ऑन टू। 1 1 क्यों है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट B, मैंने आपको समझाया ये। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पे f इज टू z, तो z क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे इंटीजर्स है, गिवन बाय f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही फंक्शन दी गई है, बहुत सिंपल है। तो करना क्या है, f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कुछ भी नहीं करना है, आपको x का वैल्यू देना है तो आपको आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा मैंने A सेट लिया और B सेट लिया। A सेट क्या है, वो है सेट ऑफ इंटीजर्स, तो यहाँ पे इंटीजर्स इसमें रखो। इंटीजर्स कहाँ पे से स्टार्ट होते हैं, 0 -1 -2 सो ऑन, 1 2 3 सो ऑन। यहाँ पे भी इंटीजर्स हैं तो वहाँ पे भी इंटीजर्स लिखो। अब है हमारे पास फंक्शन f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब आपने x का वैल्यू 0 दिया तो आपको क्या मिला, 0, तो 0 को 0 के साथ मैप करो। क्या, जब आपने x का वैल्यू 1 दिया आपको क्या आउटपुट आया, 1 स्क्वायर, तो 1, तो 1 को 1 के साथ करो। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन जब आपने x का वैल्यू 2 दिया, यहाँ पे क्या मिला, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, तो 2 का मैप क्या आया, 4। 2 को किसके साथ रिलेट हुआ, 4 के साथ। अब अगर हम यहाँ पे इंटीजर्स की बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स, जब आपने -1 दिया इस x का वैल्यू, यहाँ पे क्या मिला आपको, 1, -1 है ना, तो -1 होल स्क्वायर है, माइनस माइनस इज प्लस, तो वो आ जाएगा 1, तो -1 हो जाएगा 1 के साथ ही रिलेट।
तो -1 यहाँ पे है। अगर आप -2 देते हो यहाँ पे, -2 स्क्वायर आएगा, -2 स्क्वायर इज 4, तो -2 होगा 4 के साथ रिलेट। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो यहाँ पे कि -1 को भी 1 इमेज मिली, यहाँ पे 1 को भी वही इमेज मिली। तो क्या ये 1 1 है? अभी मैंने क्या बताया, हर किसी एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे -1 को 2 इमेजेस, यहाँ पे -1 को सेम ही इमेज मिली और 1 को भी सेम ही इमेज मिली। तो ये क्या है? 1 1 नहीं है। अब ऑन2 है? ऑन2 भी नहीं है। कैसे? -1 की इमेज 1 है, यहाँ पे जो ये माइनस वाले हैं ये बेचारे नहीं आ जाएंगे, और यहाँ पे ये 2 3 हैं, ये भी नहीं आ जाएंगे, उनकी इमेज नहीं यहाँ पे मिलेंगी आपको। आप कुछ भी करो, आपको यहाँ पे सेट ए में उनको इमेज नहीं मिलेंगी। तो ये क्या है? ये जो फंक्शन है ये क्या है? ये है नॉट 1 1 एंड नॉट ऑन2। ना ये सर्जेक्टिव है ना ये इंजेक्टिव है। बिकॉज क्यों? -1 और 1 को सेम इमेज आपको मिली, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो 1 1 नहीं है। और ऑन2 क्यों नहीं है? क्योंकि एवरी एलिमेंट इन सेट बी, उनको इमेजेस आपको यहाँ पे सेट ए में नहीं मिले, तो ये नॉट ऑन2 है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको 1 1 और ऑन2 अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे है इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन क्या होता है? इन्वर्स फंक्शन को हम दूसरा नाम देते हैं एंटी फंक्शन। ओके, तो हम उस फंक्शन को इन्वर्स फंक्शन बोलते हैं, या बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन, या हम इसको बोलते हैं कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होता है, उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट होता है जब क्या है? 2 कंडीशंस हैं यहाँ पे। जब वो फंक्शन 1 1 होगी और ऑन2 होगी। अगर ये कंडीशन 2 सेटिस्फाई करेगी कोई फंक्शन, तब आप बोलते हैं कि जो वो फंक्शन है वो इन्वर्स फंक्शन है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो एक फंक्शन को हम कब कहते हैं इन्वर्टेबल? जब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होता है। उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? वो फंक्शन 1 1 होनी चाहिए और ऑन2 होनी चाहिए, एक साथ वो 1 1 और ऑन2 होनी चाहिए, तब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। तो यहाँ पे अगर हम फंक्शन लेंगे, यहाँ पे जो ये DF मैंने लिखा है ये है डोमेन। ओके, तो यहाँ पे जो ये DF और D यहाँ पे RF है, मैंने क्या यहाँ पे R है डियर स्टूडेंट्स, RF। तो यहाँ पे रेंज यहाँ पे रेंज रखा है और ये है डोमेन। तो फंक्शन को मैंने डिफाइन किया है फ्रॉम सेट ऑफ डोमेन टू सेट ऑफ रेंज। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं F इज टू A टू B। ए सेट क्या होता है फंक्शन में? वो होता है ना सेट ऑफ, जो सेट ऑफ एलिमेंट्स A में होते हैं वो होता है ना डोमेन, बताया था फर्स्ट लेक्चर में। और जो B सेट में एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं ना रेंज। तो यही मैंने यहाँ पे किया है। तो अब इन्वर्स फंक्शन में होता क्या है? ये जो ये रेंज यहाँ पे डोमेन है, डोमेन चेंज होता है, डोमेन कन्वर्ट हो जाता है रेंज में, यहाँ पे R है ये वो लिखना, और रेंज हो जाती है कन्वर्ट डोमेन में। जब ऐसा कुछ होगा उसको हम बोलते हैं इन्वर्स फंक्शन। क्या होता है उस केस में? जो रेंज सेट होता है वो चेंज होता है डोमेन में, उसको डोमेन बनता है और डोमेन को रेंज बनता है। इस केस में हम क्या लिखते हैं? अगर हमारे पास फंक्शन होती है f ऑफ x इज इक्वल टू y, ये फंक्शन होती है, उसका इन्वर्स कैसे हम लिखते हैं? f, उसके ऊपर हम -1 लिखते हैं, इसको बोलते हैं इन्वर्स। क्या बोलते हैं? लेकिन और क्या हो जाता है? ये जो ये x है ये यहाँ हो जाता है और y यहाँ आता है, तो हम लिखते हैं f इन्वर्स y इज इक्वल टू x, उसको बोलते हैं इन्वर्स फंक्शन। यही मैंने यहाँ पे लिखा डियर स्टूडेंट्स, f इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। जो ये इन्वर्स फंक्शन है उसको हम इसी से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर आपके पास फंक्शन होगी f ऑफ x इज इक्वल टू y, आपको इन्वर्स लिखना होता है। आप कैसे लिखते हो? ये y यहाँ जाता है और f को इन्वर्स -1 ऊपर चढ़ता है, इज इक्वल टू x यहाँ आता है। इसको क्या बोलते हैं? इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इन्वर्स फंक्शन। तो उसको हम ऐसे भी लिखते हैं f इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल टू g ऑफ y। जो x है उसको हम g ऑफ y लिखते हैं। सो g ऑफ y इज इक्वल टू x इज द इन्वर्स फंक्शन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा क्या होता है। अगर यहाँ पे मैंने a लिया है, सेट a लिया है 1 2 3,
तो आपको फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करनी है f इज टू a, लेकिन फंक्शन यहाँ पे क्या है 1 3 3 2 2 1 ऑर्डर पेयर्स दिए गए हैं, आपको f इनवर्स निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है, आपके पास दिए गए हैं a सेट है, उसमें क्या एलिमेंट्स है 1 2 3। तो यहाँ पे आपको फंक्शन दी गई है, 1 मैप होता है 3 के साथ, 1 मैप होता है 3 के साथ, 3 होता है 2 के साथ, 3 होता है 2 के साथ, 2 होता है 1 के साथ, 2 1 के साथ। तो आपको क्या बताना है, ये इन्वर्स, उसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने से पहले आपको क्या देखना है, 1 1 फंक्शन होनी चाहिए, ऑन टू फंक्शन होनी चाहिए। ओके डियर, ऐसे ही नहीं जाना इन्वर्स पे, पहले आपको चेक करना है वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको, यहाँ पे आप देख रह सकते हैं कि 1 की इमेज 3 है, 3 की 2, 2 की 1, क्यों कैसे, यहाँ पे आपको फंक्शन दी गई है। इस ऑर्डर पेयर का क्या मतलब होता है, 1 3 से, 1 इज इनपुट एंड 3 इज आउटपुट, तो 1 3 से मैप होता है, 3 2 से, 2 1 से, कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे क्या आपको देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, हर किसी एलिमेंट यहाँ पे जो डोमेन सेट है, ए सेट है, उसकी इमेज यहाँ पे डिफरेंट है, तो 1 1 है। और जो यहाँ पे जो रेंज सेट है, उसकी इमेजेस है ना यहाँ पे हर किसी एलिमेंट की, तो ये 1 2 ऑन टू है। तो ये फंक्शन क्या है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। जब 1 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। तो जब ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होगी तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अब आपको एफ इनवर्स निकालना है, कैसे निकालोगे, तो आपको यहाँ पे एफ दिया गया है, उसको उल्टा पलट करो। यानी कि क्या, मैंने आपको ऊपर जब हमने इनवर्स रिलेशन पढ़ा था वहाँ पे भी मैंने आपको समझाया था। तो ये जो 1 3 है उसको 3 1 बनेगा। मैंने आपको अभी क्या बताया ऊपर, जो डोमेन होता है वो रेंज में कन्वर्ट होता है, और जो रेंज है वो डोमेन में कन्वर्ट होता है, किसमें, इनवर्स फंक्शन में। तो यहाँ पे जो डोमेन था वो था, डोमेन में क्या एलिमेंट्स थे, 1 3 2 पहले एलिमेंट्स, रेंज में क्या थे, सेकंड एलिमेंट, सेकंड एंट्रीज 3 2 1। तो अब उनको चेंज करना है, तो ये क्या बनेगा, 3 1 2 3 1 2, ये होता है एफ इनवर्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जो ये कंसेप्ट है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ये कहाँ से आया, ये मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। पहले डेफिनेशन देखते हैं। लेट एफ, यहाँ पे है, लेट एफ इज टू ए टू बी, वेट, लेट एफ इज टू ए टू बी एंड जी इज टू बी टू सी बी टू फंक्शंस। तो यहाँ पे आपके पास अब 2 फंक्शंस हैं, अभी तक आप एक ही फंक्शन पढ़ रहे थे, अब आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ना है। कंपोजिशन मीन्स कुछ मिक्स करना है। तो यहाँ पे कुछ मिक्स करना है, क्या मिक्स करना है वो देखिएगा आप। तो फंक्शंस 2 लेने हैं, उनको मिक्सअप करना है। तो मैंने आपको यहाँ पे ली है फंक्शन ए टू बी, और दूसरी फंक्शन ली जी बी टू सी। देन द कंपोजिशन हमें डिफाइन करना है ऑफ एफ एंड जी, डिनोटेड बाय, वो हम डिनोट करते हैं जी ऑफ एफ, उसको हम डिफाइन करते हैं जी ऑफ एफ इज टू, इस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं जी ऑफ एफ इज टू ए टू सी। जो जी ऑफ एक्स है वो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। इसका क्या मतलब है, सपोज अगर हमारे पास 2 फंक्शंस हैं, एफ इज टू ए टू बी एंड जी इज टू बी टू सी, हम अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हम कैसे लेते हैं, हम उसको ए टू सी लेते हैं, कंपोजिशन लेते हैं ए टू सी। जब तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे आपको समझ आएगा, यहाँ पे सेट ए है, यहाँ पे सेट बी है, यहाँ पे सेट सी है। ओके, तो 3 सेट्स हैं। अब अभी तक हम 2 ही सेट्स की बारे में बात कर रहे थे, अब हैं 3 सेट्स की बात। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन है एफ, यहाँ से यहाँ तक दूसरी फंक्शन है जी। आपको बताना है ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, उसी को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो ये है जी ऑफ एफ। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये कंसेप्ट जो है, ये कंपोजिशन ऑफ मैपिंग सी कहाँ से आया डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है। फॉर एग्जांपल आप मानो ये आप हैं और ये आपके फादर हैं, तो ये आप हैं, ये आपके अबू हैं, और ये जो ये हैं ये इस आपके पापा के पापा हैं। ओके, ये आपके पापा के पापा हैं। तो आप, ये जो आप है ना, आप
ये आपके फादर हैं, ये आपके फादर का फादर हैं। तो आपको यहाँ पे देखना होता है इस कंपोजिशन में कि आप क्या रिलेट हैं इस फादर ऑफ फादर के साथ। आपको यहाँ पे क्या चेक करना होता है, आपको क्या रिलेशन है, आपको क्या रिलेशन है इसके साथ, जो आपके फादर का फादर हैं इसके साथ क्या रिलेशन है। यही हम कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स में पढ़ते हैं। यहाँ पे अब क्या स्टेटस की बात हो रही है, तो ये हैं लाइफ की एग्जाम्पल। ओके, ये जो कंसेप्ट है यहाँ से ही आया था, रिलेशन से ही आया था। तो क्या करना होता है यहाँ पे, मैंने आपको बताया ये जो यहाँ से यहाँ तक हैं ये हैं जी ऑफ एफ, उसी को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। एग्जाम्पल से समझाऊंगी। अगर आपके पास एफ ये फंक्शन है, ये फंक्शन डिफाइन की गई है 2 3 4 5 इस सेट से टू इस सेट तक, और दूसरी फंक्शन की डिफाइन इस सेट से इस सेट तक। ये मानो ए सेट है, हम इसी से डिफाइन करते हैं फंक्शन एफ इज टू ए टू बी। अब ए में यहाँ पे एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5, बी में है 3 4 5 9। तो ये दूसरी फंक्शन है जी इज टू बी टू सी, मानो ये हैं बी के एलिमेंट्स, ये हैं सी के एलिमेंट्स। अब आपको यहाँ पे दिया गया है एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 4, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 5, एंड जी ऑफ 3 जी ऑफ 4 इज इक्वल टू 7, जी ऑफ 5 जी ऑफ 9 इज इक्वल टू 11, फाइंड जी ऑफ एफ। तो इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा, ये है यहाँ पे ए सेट, बी सेट, सी सेट, पूरा देखना। ए सेट में आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं 2 3 4 5, बी सेट में भी दिए गए हैं, सी सेट में भी दिए गए हैं। कैसे, यहाँ पे देखिएगा, ये जो ए सेट है ये 2 3 4 5 वही मैंने यहाँ पे लिखा, ये बी सेट है वही मैंने यहाँ पे लिखा, ये भी बी सेट है 3 4 5 9 3 4 5 9 सेम एलिमेंट्स है। ओके, अब ये सी सेट है 7 11 15 वही मैंने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ से यहाँ तक एफ से डिफाइन की फंक्शन, और यहाँ से यहाँ तक जी से की फंक्शन डिफाइन, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा। अब क्या है, अब यहाँ पे बता रहा है कि जो एफ ऑफ 2 है वो 3 से मैप किया गया है। तो 2 यहाँ पे 3 से मैप किया गया है, मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी। तो एफ ऑफ 2 क्या है, 3 के बराबर, तो 2 को मैप किया गया है 3 के साथ। एफ ऑफ 3 को यानी कि 3 को, लेकिन एफ यहाँ पे मैपिंग है, फंक्शन है एफ, 3 को 4 के साथ किया गया है। जब आप 3 इनपुट देते हो 4 आउटपुट आता है, और एफ ऑफ 4 को 5 से, एफ ऑफ 5 को 5 से, सेम, तो इसको ऐसे। अब है जी ऑफ 3 को 7 से, जी ऑफ 4 को 7 से, जी ऑफ 5 को 11 से, जी ऑफ 9 को 11 से। तो ये मैपिंग्स दी गई हैं आपको क्वेश्चन में, आपको बताना है, आप निकालिएगा जी ऑफ एफ यहाँ से यहाँ तक। तो आपको क्या निकालना है, जी ऑफ एफ ऑफ 2, जी ऑफ एफ ऑफ 3, जी ऑफ एफ ऑफ 4, जी ऑफ एफ ऑफ 5। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिएगा। तो जी ऑफ एफ ऑफ 2 आपको पहले लेना है, पहले यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं, क्योंकि आपको जी ऑफ एफ से निकालना है। जी ऑफ एफ मीन्स, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाना है, जी यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, आपको यहाँ से यहाँ तक लेना है, जी ऑफ एफ निकालना है, वो है जी ऑफ एफ, एफ के एलिमेंट्स देने हैं, उनको क्या करना है, फिर जी करना है। तो जी ऑफ एफ ऑफ 2 यहाँ पे पहला एलिमेंट 2 है, तो एफ ऑफ 2 किसके बराबर है, यहाँ पे जी आपको सीधे लिखना है, फिर एफ ऑफ 2 किसके बराबर है, अभी मैंने बताया, ये जो जी ऑफ एफ ऑफ 2 है कंपोजिशन है, इसको हम डिफाइन क्या करते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ 2, ऊपर मैंने बताया था, देखिए ये है जी, ये जो ये 0 है इसको बोलते हैं ऑफ। उसको हम कैसे करते हैं डिफाइन, जी ऑफ, इस 0 को हटाते हैं और ब्रैकेट लाते हैं, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, वही मैंने यहाँ पे किया है। इस 0 को हटाया, ऑफ को हटाया और ब्रैकेट लाया। अब एफ ऑफ 2 है, यहाँ पे एफ ऑफ 2 किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो जी रखो अपना ही और एफ ऑफ 2 के बदले 3 लो। अब है जी ऑफ 3 मिला, जी ऑफ 3 किसके बराबर है, यहाँ पे वो है 7 के बराबर, तो आपको जी ऑफ एफ ऑफ 2 क्या मिला, 7 मिला। तो ये जो जी ऑफ एफ ऑफ 2 है ये आपको 7 मिला। ऐसे ही आपको जी ऑफ एफ ऑफ 3 निकालना है, सेकंड एलिमेंट इज हियर 3, तो निकालिए। ये जो ओ हो यहाँ पे ये कैंसिल हो, ये चेंज होगा ब्रैकेट से बाय डेफिनेशन अबो। तो एफ ऑफ 3 आपको यहाँ पे क्या है, 4 है,
तो यहाँ पे g आएगा और उसके साथ f ऑफ 3 के बदले 4 आएगा। अब g ऑफ 4 किसके बराबर है? वो है 7 के बराबर, ये दिया गया है। तो ये है g ऑफ f ऑफ 3। अब है g ऑफ f ऑफ 4, तो उसको डेफिनेशन करो। o होगा यहाँ पे जो ऑफ है, ये होगा कन्वर्ट ब्रैकेट्स में। तो f ऑफ 4 का वैल्यू क्या है? वो है यहाँ पे f ऑफ 4 का वैल्यू है वो है 5। तो g ऑफ 5 का वैल्यू क्या है? वो है 11, वही दिया मैंने। ऐसे ही g ऑफ f ऑफ 5 निकालना है, वो भी 11 आपके पास आएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये होती हैं कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, फाइंड g ऑफ f एंड f ऑफ g। आपको g ऑफ f भी निकालना है और f ऑफ g भी निकालना है। अब आपको कंफ्यूजन हुआ होगा f ऑफ g क्या है, मैं आपको ऊपर दिखाऊंगी। f ऑफ g यहाँ से यहाँ तक क्या है? g ऑफ f, ये है यहाँ से यहाँ तक। f ऑफ g क्या है? वो है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं f ऑफ g डियर स्टूडेंट्स। ओके, आई होप समझ आया। अब यहाँ पे आपको g ऑफ f भी निकालना है, f ऑफ g भी निकालना है। f ऑफ x दिया गया है, g ऑफ x दिया गया है, सिंपल है। तो f ऑफ g ऑफ x निकालो। f ऑफ g ऑफ x के ये पहले करो डेफिनेशन में चेंज, जो ऑफ होगा ये कन्वर्ट होगा ब्रैकेट्स में। ओके, तो g ऑफ x किसके बराबर है? यहाँ पे x पावर 1/3। तो मैंने g ऑफ x के बदले क्या लिया? x पावर 1/3। तो f रखा अपना ही, वापस रखा f। अब f ऑफ x किसके बराबर है? वो है 8x क्यूब। तो 8 लिखो, x के बदले क्या है? वो है x पावर 1/3, वो लिखो, और यहाँ पे क्यूब है वो लिखो। अब आपको मिला 8x 1/3 होल पावर 3। तो ये 3 कैंसिल होगा, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, रेजिंग पावर में, तो कैंसिल होगा। आपको मिला 8x f ऑफ g ऑफ x। ओके, अब आपको g ऑफ f ऑफ x निकालना है। तो ये दो कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स की डेफिनेशन लगाओ। तो ओ जो ऑफ है यहाँ पे ये चेंज होगा, कन्वर्ट होगा ब्रैकेट्स में। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है? वो है 8x क्यूब, वही मैंने यहाँ पे लिखा। अब है g ऑफ x करना है आपको। g ऑफ x किसके बराबर है? x पावर 1/3, बट यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? वो है 8x क्यूब। तो 8x क्यूब लिखो और है इसका अपना पावर 1/3। कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से करना। तो यहाँ पे 8x क्यूब होल पावर 1/3। अब ये जो 1/3 पावर है ये 8 को भी है, x क्यूब को भी है। तो 8 को अलग लिखो, x क्यूब को अलग लिखो, यहाँ पे कैंसिल होगा। अब आपको यहाँ पे क्या मिला? 8 पावर 1/3 इंटू x। तो अगर आप 2 को 3 बार करो, 2 इंटू 2 इंटू 2, आपको क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। तो मैंने उस 8 के बदले क्या लिखा? 2 पावर क्यूब, और उसको अपना 1/3 है वही लिखा वापस, और है x वही लिखा वापस। तो यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल, आपको क्या आंसर मिलेगा? 2x। तो आपको f ऑफ g ऑफ x क्या मिला? 8x, और g ऑफ f ऑफ x क्या मिला? 2x। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स यहाँ तक। आई होप आपको ये समझ आया। इसके बाद हैं बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस बहुत इजी हैं। जैसे आप नर्सरी क्लास में, नर्सरी लोअर क्लास में आप क्या कर रहे थे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो यही यहाँ पे यही 4 बेसिक ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ होगी, लेकिन आप किस पे? फंक्शंस पे। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में, अभी टाइम बहुत हुआ है, टॉपिक लेंथी हो जाएगा, अपलोड करने में फिर प्रॉब्लम होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये समझाऊंगी, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए थे। और इंशाल्लाह यहाँ आज हमारा ये फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शंस का चैप्टर फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? ये बाइनरी ऑपरेशंस कंप्लीट करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट्स में बताना। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।